आदाब नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद। नूरानी क़ायदा के पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम कौन सा पेज साइज़ इस्तेमाल करेंगे और कौन सी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आज हम इंशाल्लाह इसका पहला चैप्टर बनाएंगे InDesign में। तो ये मेरे पास PDF है जो हमें बनाना है। तो ये पेज 1, 2, 3 तो हम ऑटोमेटिकली करेंगे लास्ट में, और ये पेज नंबर 4 जहाँ पे हमारा पहला सबक है। इंशाल्लाह यहाँ तक हम आज इस नूरानी क़ायदा की वीडियो में काम करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये प्रोजेक्ट 2 फाइल हमने लास्ट टाइम सेव करी थी। इस पे काम करने से पहले मैं एक चीज़ इसमें चेंज करूँगा, वो आपको दिखाऊँगा बाद में क्यों चेंज करी हमने। ये जो बॉर्डर मैंने इसमें लगाए हैं, ये बॉर्डर मैं दोबारा प्लेस करूँगा। बॉर्डर यही होगा बट उसको प्लेस करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ये गालिबन 1/8 डिमाई साइज़ ये फ़ाइल थी इसकी। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा इलस्ट्रेटर में। ये इलस्ट्रेटर में वो फ़ाइल ओपन हो गई। मैंने इस पर क्लिक किया अपने बॉर्डर पे। मैं एडिट में जाऊँगा, यहाँ से कॉपी किया मैंने बॉर्डर, और अब मैं InDesign में वापस आऊँगा। इसे मैं करूँगा डिलीट, इसे भी मैं करूँगा डिलीट, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा बॉर्डर। और बॉर्डर मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इसका एक डुप्लिकेट करेंगे। ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, आप देखेंगे ये डुप्लिकेट मोड में है। अभी कर्सर पे आप गौर करें तो ये 2 एरो नज़र आ रहा है, डुप्लिकेट मोड में है। अब मैंने यहाँ पे माउस छोड़ा, फिर ऑल्ट बटन छोड़ दिया अपने कीबोर्ड से। तो ये 2 बॉर्डर मेरे पास आ गए। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आऊँगा, अलाइन टू पेज है यहाँ पे ऑलरेडी। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो इस पेज के सेंटर में ये वाला बॉर्डर आ गया। सिमिलरली मैं इस पर क्लिक किया मैंने, और इस पे सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक किया और वर्टिकल सेंटर पे क्लिक किया तो ये वाला भी इस पेज के सेंटर में आ गया बॉर्डर। अब दूसरा काम इसमें मैं ये करूँगा कि ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में जाऊँगा और ऑल्ट प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड पे, और अब इस प्लस के निशान में क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट स्टाइल की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट स्टाइल क्रिएट करूँगा बॉर्डर के नाम से, और इसको अभी हम करते हैं ओके। इस पर क्लिक करूँगा बॉर्डर पे और इस बॉर्डर का ऑब्जेक्ट स्टाइल इस पर अप्लाई कर दूँगा। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करूँगा और बॉर्डर का स्टाइल अप्लाई कर दूँगा। तो अभी आप देखेंगे मेरा बॉर्डर कुछ इस तरह का हो गया। अब हम जो है इस बॉर्डर को मॉडिफाई करेंगे। राइट क्लिक करूँगा मैं, एडिट बॉर्डर करूँगा, और फिल में जाना है मुझे और फिल को कर दूँगा मैं ब्लैक। अब आप देखेंगे मेरा बॉर्डर इस तरह का नज़र आ रहा है। स्ट्रोक पे जाना है मुझे और कर दूंगा इसे नन। यही रीज़न था जो मैंने पुराना बॉर्डर डिलीट किया और उसे इस तरह से प्लेस किया। इस तरह से प्लेस करने का एक एडवांटेज यहाँ पे ये है कि हम अगर इसका कलर फ्यूचर में चेंज करना चाहेंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट स्टाइल के ज़रिए इसका बॉर्डर का जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इससे भी आप अपना बॉर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से, अगर आप इस मेथड से यहाँ पे काम करेंगे तो। मैं इसे भी कंट्रोल Z करता हूँ, इसे डिफ़ॉल्ट मोड में रखता हूँ जो है, डिफ़ॉल्ट रखता हूँ जो जैसा प्लेस किया था मैंने। तो इस पे बॉर्डर का स्टाइल दोनों पे अप्लाई कर दिया है मैंने। अब मैं आता हूँ पेज नंबर 1 में, डबल क्लिक किया मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो मैटर मैंने लास्ट क्लास में प्लेस किया था यहाँ पे वो मौजूद है, और इसे मैं अब बंद कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहला जो पेज है, मैंने पेज नंबर भी डाला था। ये पेज नंबर का एक स्टाइल बना के मैंने पेज नंबर डाल दिया है। तो अब मैं पहले पेज नंबर 1 को लेता हूँ, यहाँ से कट किया मैंने, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बना के इसे मैं पेस्ट करूँगा, और अब इसको एक फॉन्ट देके एब्डो लाइन हैवी के नाम से एक फ़ॉन्ट है, मैंने वो फ़ॉन्ट इसमें लगाया है। और अब इसका साइज़ ज़रा सा इंक्रीज़ करेंगे। मैंने 72 पॉइंट दिया, इसे सेंटर अलाइनमेंट करूँगा, और अब इसे मैं एक स्टाइल दे देता हूँ। इसे सेलेक्ट किया है, हालांकि यहाँ पे स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है, बट बेटर यही है कि हम यहाँ स्टाइल दे दें ताकि हर चीज़ को जो है हम स्टाइल से कंट्रोल कर सकें। ये एक स्टाइल यहाँ बनाते हैं और इसका नाम देते हैं
स्टार्ट के नाम से एक स्टाइल बनाते हैं और बाकी ओके किया मैंने। तो अब आप देखेंगे ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसमें एक चीज़ करना और बाकी है, वो ये कि ये सेंटर अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो मैं ऐसे डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल बी प्रेस करके बेस लाइन ऑप्शन में जाऊँगा, सॉरी जनरल में जाना है मुझे, वर्टिकल जस्टिफिकेशन करके यहाँ से सेंटर कर सकते हैं हम, बट मैं यहाँ से नहीं करूँगा, इसे कैंसिल करूँगा। मैं पहले मैं इसको एक ऑब्जेक्ट स्टाइल दूंगा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाते हैं और इसका नाम देते हैं, स्टार्ट के नाम से ही बना देते हैं और अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन कर देते हैं। और अब मैं यहाँ से टेक्स्ट फ्रेम बेस लाइन ऑप्शन में जाऊँगा, इसे क्लिक किया मैंने और आई गेस यहाँ नहीं, जनरल ऑप्शंस में मिलेगा वो मुझे, टेक्स्ट फ्रेम जनरल ऑप्शंस, वर्टिकल जस्टिफिकेशन मैं यहाँ करूँगा सेंटर और अब मुझे यहाँ कर देना है ओके। तो अभी आप देखेंगे कि ये सेंटर अलाइनमेंट में हो गया। अब ये एक पेज मेरा बन गया है। अब दूसरा पेज हम यहाँ से इसे उठाते हैं मैटर को और ये मैटर हम प्लेस करेंगे पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 इसमें नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक पेज नंबर 2 इसमें डाला नहीं है। मैं पेजेस पैनल में जाऊंगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये 3-4 पेज में डाल देता हूँ अभी। तो अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। पेज नंबर 2 का मैटर मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसे मुझे पेज नंबर 2 में प्लेस कर देना है। इसे और ज़रा इलाज करते हैं। ये मैंने यहाँ से मैटर उठा लिया, पेज नंबर 2 का कट किया मैंने। असल में कंटिन्यूस मैटर तो है नहीं इसमें, आप इसको चाहे कंटिन्यूस कर सकते हैं बट मैंने वो सेपरेट रखा है, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये इसकी कोई एक पर्टिकुलर सेटिंग नहीं होगी। नूरानी कायदा में आप देखेंगे कि हर पेज में लगभग डिफरेंट सेटिंग ही है। अगर बॉक्सेस भी बने हुए हैं तो आप देखेंगे किसी में छोटे साइज़ के बॉक्स बने हैं, किसी में बड़े साइज़ का बॉक्स बना हुआ है। इसी तरह से मैंने इस पर क्लिक किया, इसे सेलेक्ट ऑल करूँगा मैं और इसको एक फ़ॉन्ट देंगे हम, जमील नूरी नस्तालिक का एक फ़ॉन्ट देते हैं। इसका साइज़ हम रखेंगे, कोई एक साइज़ देते हैं, अभी इसको 14 पॉइंट्स करते हैं। यहाँ जस्टिफाई करेंगे और यहाँ पे 18 और 17 18 पॉइंट करेंगे, बल्कि इसे सेलेक्ट करके मैं अभी छोटा कर देता हूँ और इसे मैं करूँगा 20। मुझे ये अभी एक पेज में फिट करना है। आप इसे बाद में चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, पेज 2 पेजेस में ले जा सकते हैं, बट मुझे अभी सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाना है। तो ये एक मैटर हमने तैयार किया। अब हम इसका एक पैराग्राफ स्टाइल बनाएंगे। ये पैराग्राफ स्टाइल का पैनल खोलूँगा मैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं। प्रीफेस के नाम से एक पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं, इसे ओके करूँगा मैं। अब ये प्रीफेस का स्टाइल यहाँ पे अप्लाइड है। प्रीफेस का स्टाइल को एडिट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है इंडेंट मुझे देना है, यहाँ पे जाना है लेफ़्ट, सॉरी फर्स्ट लाइन इंडेंट में मैं दूंगा 10 mm और इसे करूँगा ओके। यहाँ पे नहीं हुआ है ये वाला फॉन्ट प्रीफेस, यहाँ भी नहीं हुआ, मैं इसे प्रीफेस वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पे, ये वाला स्टाइल दिया मैंने। अच्छा, इसे भी एक स्टाइल दे देते हैं बिस्मिल्लाह के नाम से, प्रीफेस बिस्मिल्लाह। इसको मैं इंडेंट स्पेसिंग में जाके सेंटर अलाइनमेंट करूँगा और इसे ओके करते हैं। ये ज़रा सा बड़ा करेंगे यहाँ से 14 पॉइंट्स और इसको देखेंगे यहाँ पे मैंने 14 पॉइंट्स किया है तो ये प्लस का निशान आ गया, मैंने ओवरराइट कर दिया, मैंने स्टाइल को ओवरराइट कर दिया यहाँ पे। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और रीडिफाइन स्टाइल करूँगा तो ये 14 पॉइंट के साथ ये वाला स्टाइल जो है अपडेट हो जाएगा। और इसके लिए मैं करूँगा ये, इसे सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैं दूंगा मोहम्मद कुरानिक फ़ॉन्ट, सेलेक्ट किया मैंने, इसे सेंटर अलाइनमेंट करूँगा और यहाँ पर भी इसके लिए एक स्टाइल बनाते हैं प्रीफेस अरबिक और इसे मैं ओके करूँगा। देखेंगे प्रीफेस अरबिक के नाम से ये एक स्टाइल यहाँ पे बन गया। तो ये एक काम हमने कर दिया। अच्छा, पेज नंबर 1 और 2, पेज नंबर 3 गालिबन फहरिस्त है, पेज नंबर 3
फहरिस्त है और पेज नंबर 4 जो है यहाँ पे है मुफर्रदात। तो ये पहला चैप्टर होगा हमारा नूरानी कायदा का। अब हम इस पे काम करते हैं। पेज नंबर 3 मैं छोड़ देता हूँ फहरिस्त के लिए, इसे यहाँ लेकर आते हैं। और अब हम यहाँ से प्रीफेस सॉरी इसका मैटर जो है कॉपी पेस्ट करेंगे, इसे डिलीट करते हैं। मैं इसे अभी डिलीट करता हूँ, इसमें कुछ दिखाना है मुझे इसीलिए। अब आते हैं ये, और यहाँ देख रहे हैं ओवरराइड हो गया। मैं अभी यहाँ से इसको 2 कॉलम्स कर देता हूँ, 3 कॉलम्स कर देते हैं, ताकि हम जो है हमारा यहाँ तक है ये मैटर, सबक 1 यहाँ तक है ये मैटर। तो इसे हमने लिया यहाँ से कॉपी कट किया। अब इस पेज में हम इसे पेस्ट करेंगे। ये पेज नंबर 4 का मैटर है, गालिबन 4 है। इसे हम यहाँ तक लेकर आते हैं फ़िलहाल अभी। अब यहाँ से हम इसकी स्टाइलिंग शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम एक फ़ॉन्ट फिक्स करेंगे। फ़ॉन्ट का नाम दूंगा मैं मोहम्मद कुरानिक, यही फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा मैं। और इसका फ़ॉन्ट मैं देता हूँ 14 पॉइंट्स, और इसकी लेडिंग रखूँगा मैं 24। ये मैंने एक फ़ॉन्ट स्टाइल डिफ़ाइन किया। इसका कलर के लिए अभी मैं करता हूँ काम। पहले मैं इसके लिए स्टाइल डिफ़ाइन करता हूँ। पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे इसके लिए एक स्टाइल बनाएंगे, लेसन नंबर, और अभी इसे किया ओके मैंने। यहाँ पे ग्रीन का कलर मेरे पास बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं काम ये करूँगा कि ग्रीन का कलर मैं यहाँ से लेता हूँ। मेरे पास ये एक चार्ट बना के रखा हुआ है मैंने, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है इसे। तो मैं इस ग्रीन को पहले निकालता हूँ यहाँ से। तो मैं ये वाला कलर इसमें यूज़ करूँगा, 347 C2C 347 C2C के नाम से ये कलर है इसमें। इसका कॉम्बिनेशन है ये हेक्स कोड का 347 C2C। तो मैं इस जगह आऊँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 347 C2C। तो ये कलर यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ करूँगा ऐड CMYK स्वॉच पे क्लिक किया मैंने, और अब इसे कर दूँगा ओके। अब आते हैं यहाँ कलर में, तो देखेंगे ये कलर यहाँ पे ऐड हो गया। मैं इसको एडिट करता हूँ, दोबारा स्वॉच ऑप्शन में जाऊँगा और इसको मैं नेम विद कलर वैल्यू इसे हटाता हूँ और इसका नाम मैं दे दूँगा नूरानी कायदा। अब ज़रूरी नहीं है नाम देना, ये आपके ऊपर है, मैंने दे दिया है ताकि ये समझ में आ जाएगा ये ग्रीन हमारे नूरानी कायदे में यूज़ हुआ है। तो ये ग्रीन मैं यूज़ करूँगा पूरे इस डॉक्यूमेंट में। और मैं अब पैराग्राफ स्टाइल को एडिट करूँगा और यहाँ पे आते हैं, इसको पहले लेसन नंबर को हम एडिट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पैराग्राफ शेडिंग में और पैराग्राफ शेडिंग को करेंगे ऑन। पैराग्राफ शेडिंग मेरी ऑन हो गई, आप देखेंगे। और कलर में मैं यहाँ से वो नूरानी कायदा वाला कलर यूज़ करूँगा जो मैंने यूज़ किया, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अभी ये देखेंगे इसका टिंट 20% है, मुझे इस देना है 100%। ये 100% हो गया। और अब हम आते हैं, इस विड्थ को हम करेंगे टेक्स्ट किया हमने तो कुछ इस तरह का आ गया। मैं इसका लॉक ओपन करूँगा, लेफ़्ट में दूंगा मैं 2 mm, राइट में दूंगा मैं 2 mm। 2 mm दिया मैंने तो ये बाहर की तरफ चला गया। तो मैं जाऊंगा इंडेंट एंड स्पेसिंग में और यहाँ पर राइट में दूंगा मैं 2 mm का इंडेंट, तो ये अंदर की तरफ वापस आ जाएगा। कैरेक्टर का कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा पेपर। तो ये अब किया मैंने ओके। तो अब आप देखेंगे सबक नंबर मेरा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक सर्कल नंबर है, तो सर्कल नंबर पे मेरा एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। बट उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि इसके लिए कोई सर्कल नंबर फ़ॉन्ट यूज़ करें। तो इस वक्त मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, वो फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। बट मुझे ये उस फ़ॉन्ट को ऑटोमेटिकली अप्लाई करना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं कैरेक्टर स्टाइल का विंडो ओपन करता हूँ।
पैनल ओपन करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और स्टाइल्स में कैरेक्टर स्टाइल्स ओपन किया मैंने, इसे यहाँ लेकर आते हैं, एक ही जगह रहेगा। अब कैरेक्टर स्टाइल में जाते हैं और एक कैरेक्टर स्टाइल बनाते हैं और लेसन नंबर के नाम से एक स्टाइल बनाया मैंने। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाएंगे, उसका नाम देते हैं सर्कल उर्दू नंबर, इसे करूँगा मैं ओके। तो ये एक स्टाइल मेरे पास रेडी है। अब मुझे इसे अप्लाई करना है ऑटोमेटिकली, तो मैं जाऊँगा पैराग्राफ स्टाइल में और लेसन नंबर वाले पैराग्राफ स्टाइल में जाना है मुझे, इसे एडिट करूँगा दोबारा मैं और यहाँ आऊँगा मैं ग्रेप स्टाइल में, न्यू ग्रेप स्टाइल करना है मुझे और यहाँ पे मैं दूंगा फॉर लेसन नंबर। आप देखेंगे ये यहाँ पे अप्लाई हो गया इस कोड के ज़रिए, बट मुझे इस कोड को ज़रा सा मॉडिफाई करना है। मैं यहाँ पे एक डॉलर का साइन दूंगा ताकि इससे ये समझ में आए कि नंबर जो है मेरा लाइन के लास्ट में होना चाहिए, अब ये कन्वर्ट होगा। अदरवाइज अगर बीच में या शुरू में कोई नंबर है तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, सर्कल नंबर में अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने इसे ओके किया, मेरा ये लेसन नंबर का स्टाइल रेडी है। अब हम आते हैं मुफर्रदात चैप्टर नंबर चैप्टर के नाम पे, तो इसे सेलेक्ट करूँगा मैं और इसको भी मैं मोहम्मदी कुरानिक का फ़ॉन्ट दूंगा मैं, सेंटर किया मैंने और इसका साइज़ हम रखते हैं 24, 30 रखते हैं, 30 रखते हैं, फिर देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसे चेंज करेंगे। कलर इसका भी हम अभी यही वाला रखते हैं जो हमने अभी लिया है, नूरानी कायदा, और इसे सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे एक कैरेक्टर स्टाइल पैराग्राफ स्टाइल बनाएंगे, इसका नाम दूंगा मैं चैप्टर नेम और इसे करेंगे ओके। तो ये हमने बना लिया है, ये दो काम हमने कर लिए। अब हम आते हैं इधर, इस पर आएंगे हम और इस पे एक और पैराग्राफ स्टाइल बनाएंगे। पहले हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, इसे हम देंगे जमील नूरी नस्तालिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और इसका साइज़ मैं करूँगा 14 पॉइंट्स, लेडिंग 18 देते हैं, नहीं 22 देते हैं, 22 ठीक लग रहा है। तो ये मैंने एक स्टाइल बनाया, मैं एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, अब स्टाइल बनाऊंगा मैं, इसका नाम देंगे हम इंस्ट्रक्शंस और अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे करना था, इसे राइट जस्टिफाई करना है और मैं इंस्ट्रक्शंस पे देखेंगे मैंने स्टाइल को ओवरराइड किया है। अब मुझे ये राइट क्लिक करूँगा इस पर और रीडिफाइन स्टाइल करूँगा तो इसी सेटिंग के साथ ये वाला स्टाइल अपडेट हो जाएगा। तो ये एक काम मैंने कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है अरबी के वर्ड्स हैं, तो इसे हमें चेंज करना है दूसरे फ़ॉन्ट में। तो यहाँ पे चूँकि हम मोहम्मदी कुरानिक यूज़ कर रहे हैं तो हम मोहम्मदी कुरानिक का ही यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे। मैं जाऊँगा कैरेक्टर स्टाइल में, एक कैरेक्टर स्टाइल बनाते हैं, उसका नाम देंगे अरबिक। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर मोहम्मदी कुरानिक यूज़ करेंगे और मैंने कहीं कुछ नहीं दिया है, ओके करूँगा मैं अभी से। और यहाँ पे आके मुझे इसे अरबिक का कैरेक्टर स्टाइल दे देना है और इसके अलावा ये कि अरबिक में जाऊँगा, एडिट करूँगा और कैरेक्टर कलर को भी मैं यहाँ पे नूरानी कायदा वाला ग्रीन दे देता हूँ। तो ये अभी इस वक्त कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपका ये वाला चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बुलेट्स दिए हुए हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमें लेकर आना है। तो जाते हैं दोबारा यहाँ पे, मैं इसके लिए एक नंबरिंग लिस्ट बना सकता हूँ, बट इन सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए मुझे नंबरिंग लिस्ट की ज़रूरत नहीं, बट मुझे इफ़ेक्ट कुछ इसी तरह का चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, फर्स्ट शुरू में जाऊँगा मैं यहाँ पे और कीबोर्ड पहले मैं चेंज करता हूँ और Alt 8 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे। आप देखेंगे कि ये एक बुलेट यहाँ पे आ गई है और सिमिलरली मैं इस पे भी Alt 8 प्रेस करूँगा तो यहाँ भी एक बुलेट आ गई है। अब हमें करना है ये कि इसे ज़रा सा इंडेंट करना है ताकि ये इस लेवल में आए। तो मैं करूँगा ये कि मैं शुरू में जाऊँगा इसके, मैंने इस लाइन पे क्लिक करना है आपको अपने माउस से और होम बटन प्रेस करना है, तो आप लाइन के बिल्कुल शुरू में चले जाएंगे और एंड प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो लाइन के बिल्कुल आखिर में चले जाएंगे।
तो मैं होम प्रेस करके यहाँ शुरू में आना है मुझे, और मैं शुरू में आने के बाद एक एरो दिया, आई मीन लेफ़्ट एरो दिया मैंने। तो यहाँ पे आप आ गए। ठीक इस बुलेट के बाद अब मैं जाऊँगा टाइप में, और स्पेशल कैरेक्टर में, अदर में यहाँ नहीं है, इधर है आई गेस, सॉरी वाइट स्पेस में होगा वो, फिगर स्पेस। एक फिगर स्पेस दिया मैंने, और दोबारा जाऊँगा, एक फिगर स्पेस और देते हैं, और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल और बैकस्लैश। कंट्रोल और बैकस्लैश मैंने दिया यहाँ पे। सिमिलरली मैं यहाँ आऊँगा, फर्स्ट बुलेट से पहले गया मैं, और अब फिर से लेफ़्ट एरो दूंगा मैं। फिगर स्पेस देना है मुझे, यहाँ पे मैं वाइट स्पेस में जाऊँगा, फिगर स्पेस दिया। टाइप में जाऊँगा, वाइट स्पेस, फिर से फिगर स्पेस दिया। फिगर स्पेस एक्चुअली आप देखेंगे बिल्कुल सेम, जैसे मोनो स्पेस कैसे होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे फिगर स्पेस काम करेगा। इसलिए मैंने फिगर स्पेस यूज़ किया है, वो नॉर्मल स्पेस यूज़ नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल और बैकस्लैश दोबारा दूंगा। अब आप देखेंगे जो नीचे से जो दूसरी लाइन में जो मैटर गया है वो ऑटोमेटिकली इसके रेंज में आ गया। अब मैं कंट्रोल ऑल्ट और आई प्रेस करूँगा इनविजिबल्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे फिगर्स, ये इंडेंट टू हियर का एक सिंबल नज़र आ रहा है। मैं वापस इसे ऑफ करता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आना है आपको टाइप में, वाइट स्पेस, या आई गेस इधर है अदर में, ये रहा इंडेंट टू हियर। यही कंट्रोल बैक स्लैश जो है उसका शॉर्टकट है, तो यहाँ पे मैंने दिया है। तो इसके लिए मुझे नंबरिंग लिस्ट बनाना पड़ता, उससे बचने के लिए मैंने ये काम किया, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही तो पॉइंट बनाने थे, तो यही मुझे बेहतर ज़्यादा लगा, तो ये काम हमने किया। अब आते हैं हम हरफ तहज्जी, इस पे आएंगे हम। इसके लिए एक हम पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मोहम्मद कुरानिक का एक स्टाइल देते हैं, और इसे मैं करूँगा सेंटर अलाइनमेंट, और इसे अभी फ़िलहाल ब्लैक रहने देते हैं। देखते हैं पीडीएफ में मैंने क्या रखा है, ब्लैक ही है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कर दिया। उसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 ठीक लग रहा है मुझे, 18 रखते हैं। इसको 24 करेंगे, 24, 18 ऑन 24। तो ये अभी हम इस तरह से रखते हैं, बट इसमें ज़रा सा स्टाइलिंग करेंगे हम। और यहाँ पे इसका पहले तो पैराग्राफ स्टाइल बनाए हम, पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे, ये सेलेक्टेड है, अभी देखेंगे बेसिक पैराग्राफ स्टाइल अप्लाइड है। मैं इस पर एक पैराग्राफ स्टाइल बनाता हूँ, इसका नाम देते हैं सब हेडिंग, और इससे पहले अप्लाई करते हैं। अप्लाई कर दिया हमने इसमें सब हेडिंग। अब हम इसे ज़रा सा मॉडिफाई करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। राइट क्लिक करूँगा, एडिट सब हेडिंग करूँगा मैं, ये ज़रा सा साइड करेंगे ताकि हम देख पाएँ कि हम क्या कर रहे हैं। अब जाते हैं सबसे पहले पैराग्राफ शेडिंग में, शेडिंग ऑन करूँगा मैं। शेडिंग ऑन किया हमने, तो आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक शेडिंग सारी आ गई है। मुझे कलर लेना है नूरानी कायदा वाला, अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको। और यहाँ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसे ज़रा सा कम कर दें तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। बट मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ करूँगा, बेवल, और बेवल यूज़ किया हमने। और इसे हम करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट जैसे ही हम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो हमें यहाँ से इसको ऑफसेट करना है। मैं इसको अनलॉक करूँगा, लेफ़्ट में दूंगा मैं 3 mm देते हैं, राइट में देंगे 3 mm। तो ये एक यहाँ से ज़रा सा रिलीज़ हो गया है। अब हम जाएंगे पैराग्राफ रूल में। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देना है, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है, तो इसी तरह का कुछ लाइन देंगे। रूल अबव से भी दे सकते हैं, रूल बिलो से भी दे सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन हैं, आप किसी से भी दे सकते हैं। तो इसे मैं अभी करते हैं, हम 4 पॉइंट्स करते हैं। टेक्स्ट कलर रखेंगे नूरानी कायदा वाला, और टिंट रखेंगे वही जो हमने यहाँ पे दिया है। इसे करूँगा मैं 20%। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह का हो गया है ये कलर, ठीक है। और विड्थ आप चाहे कॉलम रखें चाहे टेक्स्ट रखें, टेक्स्ट रखेंगे तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको। मैं अब जाऊँगा यहाँ लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, तो इसे ज़रा सा मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं। नहीं,
सॉरी, इसको नेगेटिव में देना होगा, जो -8 देता हूँ मैं, -8 ठीक है, -8 यहाँ भी, हाँ ये -8 दिया, माइनस इससे बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अगर मैं इसे बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे लाइन बड़ी बड़ी हो जाएगी, इससे यहाँ से घटाऊँगा तो इधर से भी बड़ी हो जाएगी। ये तो हो गया साइडवेज। अब मुझे इसके सेंटर में इसे करना है, तो इसे भी अब ज़रा सा ऑफसेट करना होगा, तो मैं 1 mm, सॉरी नीचे -2 mm ज़्यादा हो गया, 1.75 mm करें, बल्कि 1.65 करते हैं। तो ये आप एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से इसे सेंटर करने के लिए, अब ओके कर देंगे हम। तो यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। ये पहला जो पोर्शन था डिज़ाइनिंग का, ये हो गया है। अब हम आएंगे इस पे, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एक बना दें। तो मुझे यहाँ से ये कट कर लेना है और इसे अभी फ़िलहाल मुझे हटा देना है। ये स्टैंड अलोन हो गया है, ये टेक्स्ट फ्रेम, और ये वाला फ्रेम जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये भी स्टैंड अलोन हो गया है। इसे मैं अभी यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ज़रा सा मेहनत करना होगा, वो आपको दिखाता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स मुझे कुछ इस तरह से बनाना है कि 5 इधर और 6 इधर। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ अवेलेबल स्पेस कितनी है। तो इस पर क्लिक किया मैंने, आप देखेंगे ये हिस्सा नीचे तक है। मैं इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करूँगा तो ये नीचे आ गया। खैर इसको यहाँ नहीं लाना था मुझे, एक्चुअली कंट्रोल ऑल्ट सी करने से ये सिमट जाता है बिल्कुल। तो मैं अभी यहाँ तक लेके जाता हूँ इसको। आई गेस नीचे कोई स्पेस है, हाँ इसीलिए स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए मुझे यहाँ। तो इस पर क्लिक करके मैंने कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस किया तो आप देखेंगे ये सिमट गया, यहाँ तक आ गया ये टेक्स्ट फ्रेम। अब मुझे ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मुझे करना है ये कि पहले मैं यहाँ से इसका मेजरमेंट लूँगा कि मेरे पास कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो मैंने एक बॉक्स लिया ये रेक्टेंगल, और अब मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ से लेते हैं इसको। अब हम इसे देखेंगे कितना है, तो ये 100 कर लेते हैं इसको, 100 बाय 97.7। ये ऐसे 97.7 है और ऐसे 100 mm है। तो मुझे ये लेना है 5 बॉक्स इधर और 6 बॉक्स इधर। देखेंगे कितना, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6। तो ये मुझे क्रिएट करना है वहाँ पे सेम चीज़। तो ये मेजरमेंट हमने लिया। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा 97.7 डिवाइडेड बाय 5 बॉक्स मुझे इधर बनाना, तो मैं 5 करूँगा। 19.54 नोटपैड में इसे लिखता हूँ मैं 19.54, और ऐसे है ये 100। तो मैं ऐसे 100 मुझे बनाने हैं 6 बॉक्सेस, डिवाइडेड बाय 6 करूँगा तो 16.66। तो 16.66, तो ये एक बेसिक मेजरमेंट मुझे मिल गया बॉक्स का। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहला बॉक्स इस साइज़ का बनाता हूँ। ये काम आप टेबल से भी कर सकते हैं, बट मुझे जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है। सीरीज़ के आखिर में हो सकता है मैं आपको बता दूँ टेबल पे किस तरह से बनाना है। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा मैसेज के ज़रिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको टेबल वाला प्रोसेस भी बता दूँगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे 19.54 है, और इसे मैं करूँगा 19.54 एंड हाइट है 16.66। 16.66। तो ये मेरे पास एक मेजरमेंट आ गया बॉक्स का। इस बॉक्स पे सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि एक ऑब्जेक्ट स्टाइल दूंगा। मैंने ऑब्जेक्ट स्टाइल का पैनल एक्टिवेट किया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाएंगे, सिंगल लेटर बॉक्स, और इसे अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन कर दिया। ये अब सिंगल लेटर बॉक्स का यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो गया है। अब इस पे हम करेंगे ये कि एक लेटर जो हमें यहाँ पे टाइप करना है, आई मीन जो यहाँ पे फ्लो कराना है टेक्स्ट, तो यहाँ पे कोई एक लेटर लेते हैं हम, जीम लेते हैं, जीम क्या शीन लेते हैं, शीन ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये वाला।
अभी इसका पैराग्राफ स्टाइल मुझे बनाना है, तो इसके लिए मुझे ये करना ज़रूरी है। मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या साइज़ का यहाँ पे लेटर लेना है। तो ये हमें मोहम्मदी कुरानिक में ही लेना है और इसे मैं करूँगा सेंटर अलाइनमेंट और यहाँ से मैं दूंगा 30 पॉइंट्स। अभी 30 पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे और मॉडिफाई कर देंगे। इसे सेलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ स्टाइल में जाना है और यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टाइल बनाएंगे हम, उसका नाम देंगे सिंगल लेटर। सिंगल लेटर का एक स्टाइल बनाया और यहाँ पे हमने किया अप्लाई, तो सिंगल लेटर यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं शीन पे। इसका जो प्रोनंसिएशन है उस पर आएंगे हम। इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे एक बॉक्स और बनाएंगे, इसे पेस्ट किया मैंने। अब इसके लिए भी एक स्टाइल बनाते हैं। के लिए पहले तो मैं इसे छोटा करूँ, 11/13 आई गेस ठीक है। इसे ऑटो भी रख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इसे ज़रा सा एडजस्ट करेंगे। अभी ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाऊँगा दोबारा, इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाना है मुझे। इसके लिए मैंने बनाया था सिंगल लेटर बॉक्स और ये इसी का प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाते हैं। इसको करूँगा मैं प्रोनाउंसिएशन और इसे मैं अप्लाई कर दूँगा। अब मुझे इसे करना है ये कि आई गेस इतना ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो और देख लेंगे। फ़िलहाल अभी इससे मैं करता हूँ 11 mm। 11/5 mm का ये बॉक्स मैंने बना दिया है। अब मैं इस पर करूँगा ये कि इसे करूँगा क्लिक और यहाँ करूँगा इसे लिंक। जैसे मैं लिंक करूँगा तो आप देखेंगे ये मैटर जो मेरा था वो यहाँ आ गया है। मुझे आना है यहाँ पे होम बटन में जाऊँगा मैं और ये शीन के बाद आना है मुझे और शिफ्ट और नंपैड एंटर दे देना है मुझे। तो ये नेक्स्ट फ्रेम में चला गया ये वाला मैटर। मैं करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, इसे दोनों को सेलेक्ट किया मैंने और मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। इसे क्लिक किया मैंने बड़े वाले फ्रेम पे, शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक किया मैंने, शिफ्ट मैंने छोड़ दिया। अब मुझे की फ्रेम सेलेक्ट करना है अलाइनमेंट के लिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये वाला जो है बिना शिफ्ट, मैंने सिर्फ क्लिक किया है, मैंने शिफ्ट बटन छोड़ दिया। अब मैं करूँगा यहाँ पे ये बॉटम वाला और ये लेफ़्ट वाला, ये देखेंगे बिल्कुल इसके अलाइनमेंट में आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा दोबारा और एक बार टॉप में दूंगा, एक बार इधर दूंगा, फिर एक बार टॉप में दूंगा, फिर एक बार इधर दूंगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में। तो एग्जैक्ट पोजीशन में ये अभी आ गया। मैं अभी इसे सेलेक्ट ऑल करूँगा और मैं यहाँ से इसे कर दूँगा डिलीट। तो ये एक सेटअप बना मेरा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे लगाता हूँ यहाँ पे इसके साथ, बिल्कुल इसके साथ। और मैं अब इसका ये नोट करूँगा क्या है विड्थ, 19.54 इसकी विड्थ है। यहाँ पे देखें 19.54 विड्थ है, हाइट है 16.66। तो मैं अब यहाँ पे इसे ज़रा सा साइड करते हैं हम। सबसे पहला काम हमें इसे यहाँ लेके जाना है। इसे सेलेक्ट किया मैंने, एडिट में जाऊँगा, स्टेप एंड रिपीट में जाना है मुझे और प्रीव्यू को ऑन करूँगा। सबसे पहले वर्टिकल मुझे करना है 0 और हॉराइजेंटल में मुझे देना है ये वाला वैल्यू 19.54 और टैब मारा मैंने, मेरा कर्सर यहाँ आ गया ओके में। बट अभी देखेंगे कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने काउंट 0 रखा हुआ है। मैं अब काउंट इसका बढ़ाता हूँ तो देखेंगे ये इस साइड बढ़ रहा, तो उसके लिए मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे दूंगा माइनस, फिर से टैब मारूंगा मैं तो ये इस साइड आ जाएगा। ये एक काउंट 2 3 4, तो आप देखेंगे ये 5 कॉपी बन गई। इसे ओके कर दूंगा मैं। अब आप देखेंगे कि सिंगल लेटर इसमें ऑलरेडी अप्लाइड है और प्रोनाउंसिएशन का इसमें भी अप्लाइड हुआ है। अब मैं इन बॉक्सेस को लिंक करूँगा। ये वाला बड़ा वाला बॉक्स छोटे वाले से लिंक्ड है। मैं छोटे वाले पे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक किया मैंने, बड़े वाले पे टिक मारूँगा, क्लिक करूँगा मैं, तो ये वाला जो है इससे लिंक हो गया। ये वाला इससे ऑलरेडी लिंक्ड है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसे लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, फिर मैं सारे बॉक्सेस को लिंक कर रहा हूँ। मैं कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करते हैं, देखें
तो आप देखेंगे ये एक दूसरे से लिंक्ड है पूरा। कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करके दोबारा ऑफ करूँगा मैं, तो ये एक ऑप्शन, ये एक सेटअप मेरा बन गया। अब मुझे इसे नीचे की तरफ कॉपी करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और 16.66 का वैल्यू है जो हमें नीचे तक लेकर आना है। स्टेप एंड रिपीट में हम जाएंगे दोबारा और यहाँ पे इसे मैं करूँगा 0 और अब हमें वर्टिकली करना है, तो 16.66 यहाँ पे टाइप करूँगा मैं और इसका प्रीव्यू ऑन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि 16.66 का वैल्यू दिया मैंने, बट यहाँ पे ज़रा सी जगह खाली है क्योंकि यहाँ काउंट 4 है। मैं इस पर एक बार और टिक करूँगा। अब इसे किया मैंने ओके। तो ये अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा पूरा का पूरा वैल्यू, आई मीन पूरा का पूरा ये जो मैंने बनाया है, और इसे ज़रा सा ऊपर लेके जाते हैं, एंलार्ज करेंगे ज़रा सा ताकि हम इसे नीचे तक फिट कर दें। ये फिट कर दिया हमने। तो अभी इसमें काम बाकी है क्योंकि हमने इसको लिंक कर दिया है एक दूसरे से, बट इसे इसके साथ लिंक नहीं किया। पहले तो मैं सेव करता हूँ इसे और अब मैं इस वाले बॉक्स पे आऊँगा, लास्ट वाले पे इस पर क्लिक किया मैंने और इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस बड़े वाले बॉक्स पे क्लिक करके इसे लिंक करूँगा। सिमिलरली मैं ये काम इसके साथ भी करूँगा और फिर इसे सबको लिंक करते हैं हम और उसके बाद फिर देखेंगे जो हमने अचीव करना है वो ठीक से हुआ कि नहीं। तो यहाँ तक हमने लिंक कर दिया सारा। तो अभी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 से 30 बॉक्सेस हैं और 30 प्रोनाउंसिएशन के लिए हमारे पास यहाँ पे मैटर है। तो अब हम इस पे सेलेक्ट ऑल करके इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के इसे हम पेस्ट करते हैं इसे। तो यहाँ तक आ गया मैटर मेरा। अब हम ज़रा सा इसे स्टाइलिंग करना है। सॉरी, स्टाइल तो हमने बना लिया था इसका। इसका नाम तो उस सिंगल लेटर था और ये वाला था कहाँ है, डिलीट कर दिया यह सिंगल लेटर। हाँ ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने बनाया था, पता नहीं इसमें क्यों नहीं शो हो रहा। एनीवे मैं दोबारा बना लेता हूँ। मैं एक स्टाइल बनाऊंगा प्रोनाउंसिएशन के नाम से एक दोबारा बनाते हैं और इसका साइज़ 11 रखते हैं और इसे 13 कर देते हैं। इंडेंट एंड स्पेसिंग अभी जो जैसा है वैसे ही रखते हैं, बाद में देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी मॉडिफाई करने की तो इसे कर देंगे। तो ये दो स्टाइल मेरे पास रेडी है इस काम के लिए। एक है सिंगल लेटर, उसके बाद दूसरा है प्रोनाउंसिएशन। ऑब्जेक्ट स्टाइल भी एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टाइल में बनाया था गालिबन मैंने। एनीवे तो मैं राइट क्लिक करूँगा सिंगल लेटर पे, एडिट, इसे एडिट किया मैंने। नेक्स्ट स्टाइल में रखूँगा प्रोनाउंसिएशन, इसे ओके करूँगा मैं। प्रोनाउंसिएशन को अब ओपन करूँगा मैं, एडिट, और नेक्स्ट स्टाइल में रखूँगा सिंगल लेटर, इसे किया ओके। और अब मैं इसे सेलेक्ट ऑल किया मैंने और अब मैं सिंगल लेटर वाला स्टाइल मेरा पहला होगा। मैं राइट क्लिक करूँगा, अप्लाई नेक्स्ट स्टाइल। अभी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आया है मैटर मेरा, बट ये ठीक नहीं है। हमें ये वाला मैटर जो इस बॉक्स के अंदर चाहिए था। तो मैं यहाँ जाऊँगा एडिट प्रोनाउंसिएशन और कीप ऑप्शंस में जाऊँगा। एनीवेयर की जगह मैं करूँगा इन नेक्स्ट फ्रेम। अभी आप देखेंगे इन नेक्स्ट फ्रेम में ये आ चुका। तो W प्रेस करते हैं तो ये अभी कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। W दोबारा प्रेस करूँगा मैं और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब जाते हैं हम ये था प्रोनाउंसिएशन, इसको राइट क्लिक एडिट करेंगे हम। इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाना है और यहाँ पे करेंगे लेफ़्ट, इसे किया ओके। अब हम W प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये मेरा जो मैटर यहाँ था वो इधर आ गया है। अब हम जाते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट स्टाइल में। ऑब्जेक्ट स्टाइल में अब हम यहाँ पे सिंगल लेटर बॉक्स में एडिट करेंगे और स्ट्रोक में जाना है हमें और नूरानी कायदा वाला जो ग्रीन कलर था हमने यहाँ पे अप्लाई किया और इसे अब हम करते हैं ओके। W अब दोबारा प्रेस करेंगे तो ये कुछ अब इस तरह का नज़र आएगा आपको। मुझे इसका फ़ॉन्ट ज़रा सा छोटा लग रहा है तो मैं पैराग्राफ स्टाइल में जाऊंगा और सिंगल लेटर को एडिट करूंगा मैं और
इसे ज़रा सा बड़ा करते हैं, देखें कहाँ तक जा सकता है ये। तो यहाँ तक आई गेस ठीक है, 34, तो ये 34 ही रखते हैं हम और इसे ओके करते हैं। तो ये हमारा पहला सबक जो है यहाँ तक तैयार हो गया है। ये फ़हरिस्त के लिए मैंने छोड़ दिया था, इसे मैं इंशाल्लाह लास्ट जब ये सीरीज़, इसे सीरीज़ के लास्ट में मैं कवर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ।